नीति वचन 18:21 में जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होती है, और जो उसे काम में लाता है वो उसका फल भोगेगा। क्या करते हैं इंसान लोग कि वो मुंह से हर नेगेटिव बातें बोलते रहते हैं। जो कोई अगर उनसे पूछे कि कैसा है, मैं क्या करूं, दिन तो बहुत खराब है, 20 तारीख हो गए, मेरी सैलरी भी खत्म हो गई है, मैं क्या करूं। वो बोल के वो क्या कर रहे हैं, वो बोल के उन लोगों के सामने अपने आप को, अपनी रिस्पेक्ट गवा रहे हैं। लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। जीवन में जो कमी घटिया होती है बराबर होगी, तब आप बोलते रहोगे वो चीज को कि हाँ मुझ में कमी है, लैक है। लाइफ में लैकिंग, आप किसी से पूछिए आप कैसे हो, तो केवल लैक के बारे में बताएंगे कि लाइफ में कितनी लैक्स हैं, कमियां बहुत है। वो क्या हम अपने मुंह से बोलते हैं। तो हमारे जो जीव होती है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। अगर आप नेगेटिव बोलते रहोगे तो वो नेगेटिव होते रहेंगे। अगर आप कोई चीज अच्छा बोलते रहोगे कि हाँ प्रभु की आशीष है मुझ पर, प्रभु की आशीषें हैं, प्रभु यीशु मसीह की आशीष है, मैं ठीक हूँ, आप वो मुंह से अंगीकार कर रहे हो, आप वो बोल रहे हैं, तो वो चीज क्या आपके जीवन में होता है। अगर आप बोलोगे जरा सा पेट दर्द है कि हाँ पेट दर्द है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है पेट में, आप आगे बहुत सोच लिए हो कि आगे क्या बीमारी होगी, आप बीमारी को खुद बुला रहे हो अपने सामने। कोई हर्ट है, अपने जीवन में हर्ट है, तो वो क्या करते हैं, स्टेटस में अपना लिख देते हैं, डालते हैं कि हाँ मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे कई लोगों ने धोखा दिया है। तो ये क्या होता है, आप उन्हें बोल के आपको क्या मिल रहा है कि हाँ कोई भरोसा नहीं करता, कोई हेल्पफुल नहीं है। ऐसा बोलकर इंसान को कुछ प्राप्त नहीं होता। अगर वही जगह आप परमेश्वर के वचनों को याद करेंगे, आप अपनी दुख उन्हें बताओगे, तो वो आपको मदद करेगा और उस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। आप रोमियो 5:5 में आप पढ़ोगे कि आशा से लज्जा नहीं होती है। परमेश्वर पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर डाला गया है, वो परमेश्वर का प्रेम भी डाला गया है। तो हम क्यों बाहर प्रेम को खोजें जब परमेश्वर ने हमारे दिल में प्रेम डाला है। हमें परमेश्वर को खोजना है, परमेश्वर से बातें करनी है, उनको बताना है, छोटी मोटी प्रॉब्लम जो भी है उनसे शेयर करना है। आप जब परमेश्वर से शेयर करोगे तो परमेश्वर किसी और को बोलने नहीं जाएंगे, वो आपका कंप्लेन नहीं करेंगे, वो आपके प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। इंसान क्या होते हैं, अपनी प्रॉब्लम वो शेयर करते हैं दूसरे दोस्त से। वो दोस्त तो नहीं बोलेंगे उन्हें, लेकिन वो सुनने के बाद वो क्या करता है, दूसरा व्यक्ति वो तीसरा को शेयर करता है, फिर तीसरा चौथा को शेयर करता है। इससे क्या होता है, वो आपकी बदनामी होगी, आपकी रिस्पेक्ट चले जाएगी। तो इनसे कुछ फायदा नहीं है। तो हम जितने परमेश्वर के नजदीक आएंगे उतना हमें बढ़ोतरी मिलेगी। और हमें ब्लेम करना नहीं चाहिए। ब्लेम होता है कि जीवन में कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, अरे मुझे ये परेशानी है, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा जीवन ऐसे ही है। कई सालों से, बहुत लोग 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, लेकिन ब्लेम करना अभी तक नहीं छोड़ते हैं। ब्लेम करते रहते हैं कि मेरी लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो क्या, वो मुंह से बोल रहे हैं, वो जीभ से, अपनी जीभ से वो बोल रहे हैं कि हाँ मैं सही नहीं हूँ, मेरे साथ प्रॉब्लम है। तो क्या हो रहा है, वो प्रॉब्लम आपके जीवन से हट नहीं रही। आप जो बोल रहे हो, शैतान वो चाह रहा है कि हाँ ये बोले तो मैं वो असाइनमेंट पूरा करूं। अगर आप अच्छी बातें बोलोगे तो स्वर्गदूत होते हैं ना, वो आपकी असाइनमेंट को पूरा करेगा। आपकी लाइफ में अगर थोड़ी भी है चीज है, आप उनसे बहुत खुश हो, तो स्वर्गदूत और आपके जीवन में ब्लेसिंग लेकर आएगा परमेश्वर की तरफ से। और नीति वचन आप 6:2 में आप ये पढ़ेंगे कि तू अपने ही वचनों में फंसा और पकड़ा गया, अपने ही मुंह से। अगर हम अपने ही मुंह से गलत बातें बोलेंगे, कमियां जो भी जीवन में है वो बोलते रहेंगे, तो वो हमारे जीवन में आते रहेगी।
प्रॉब्लम्स आते रहेगी, प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व नहीं होगा। कोई आप जितने प्रॉब्लम्स आप अपने मुंह से बोलते रहोगे वो चीज होते रहेगी आपकी लाइफ में। डिफिकल्टीज आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी। और मरकुस 11:24 में आप पढ़ेंगे कि परमेश्वर कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम प्रार्थना करके जो कुछ भी मांगोगे और ये प्रतीति कर लो कि वो तुम्हें मिल गया है। मतलब परमेश्वर हमसे ये कह रहे हैं, अगर हम जो प्रार्थना में मांगते हैं तो इस विश्वास से मांगना है कि हमारी प्रार्थना सुन ली गई है और हमें वो चीज मिल गया है। जब आप इतना विश्वास अपने अंदर डालोगे तो आपके जीवन में वो प्रार्थना का उत्तर बहुत जल्द ही आएगा। इंसान लोग क्या होते हैं, वो प्रार्थना करते हैं बट डाउट के साथ, मन में शंका के साथ कि क्या मैंने प्रार्थना तो कर ली है, पता नहीं उसका उत्तर कब आएगा। ऐसा शंका कभी रखना नहीं चाहिए लाइफ में। आप जब भी प्रार्थना करोगे, प्रार्थना से करने से पहले आप ये सोच लीजिए कि वो आपको मिल गया है। इस विश्वास के साथ आप प्रार्थना करें। तो परमेश्वर कहते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे जीव के वश में सब कुछ है, मृत्यु भी है और जीवन भी है। हम अपने जीवन को आगे बढ़ाना कैसे कर सकते हैं? पॉजिटिव थिंग बोलकर, अच्छी बातें बोलकर, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने पर। और हमें ये तब होगा जब हम इस पवित्र वचन को, पवित्र बाइबल को पढ़ेंगे जो परमेश्वर हमें बताते हैं। आप पढ़ेंगे नीति वचन 4:22 में, क्योंकि जिन्हें ये प्राप्त होती है, जिनको ये प्राप्त होती है, वे उनसे जीवित रहेंगे और हमारे पूरे शरीर चंगा रहेगा, कोई भी बीमारियां नहीं आएंगी। छोटी से छोटी जो दर्द होती है, तकलीफें होती हैं, तो इंसान उन्हें और बहुत ज्यादा आगे सोच लेते हैं कि कहीं ये तो नहीं प्रॉब्लम, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया पेट में, या स्टोन नहीं हो गया। इस तरह की बातें वो दिमाग में सोच ही लेते हैं। तो वो क्यों ऐसा सोच रहे हैं? वो जो सोच रहे हैं वो शैतान चाह रहा है कि हाँ ये सोचे, ये बोले और मैं उसे उस असाइनमेंट को पूरा करूं, लाइफ में प्रॉब्लम्स लाऊं। तो क्यों बोलना है? अगर आप बोलोगे कि नहीं ये हल्का सा तकलीफ है, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दर्द को डांटते हैं कि हमारे जीवन में ये तकलीफ दोबारा ना आए, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे अंदर पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा इन सारी चीजों की सामर्थ्य नहीं देता है, इन सारी चीजों को प्रेजेंट नहीं करता है। तो हमें अपने मुंह से अच्छी बातें बोलनी है ताकि हमारे जीवन में अच्छा हो, लाइफ में अच्छा हो। तो इसलिए हर इंसान को केवल ये पवित्र वचन पढ़कर इन्हें अपने जीवन में ग्रहण करना है। आप जितने इस वचन को पढ़ोगे, जितने इस वचन को ग्रहण करोगे, आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी होगी। कोई भी प्रॉब्लम, शैतान की कोई भी असाइनमेंट पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप करने नहीं दोगे। जब आपका ये वचन आप अपने मुंह से बोलोगे और जब आप इस वचनों को पढ़ते हो, आपका जीवन में परिवर्तन होगा, बहुत सारी परिवर्तन। आप लोगों से अच्छी बातें करने लगोगे, आपके मुंह से नेगेटिव कुछ भी बातें नहीं निकलेगी, आप में दया होगी और आप हर चीज को कंट्रोल कर पाओगे। आप बर्दाश्त करने की सामर्थ्य मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? इस वचन से, प्रभु के वचन से, जो हमसे बातें करती है, हमें बताती हैं कि हमें किस तरह से बोलना है, रहना है, हमारे जीवन को कैसे परिवर्तन करना है। तो आप हमेशा अपने जीव को कंट्रोल करें और कुछ भी नेगेटिव बोलने से पहले उन्हें सोचे कि अगर आप वो चीज बोलोगे तो उल्टा इफेक्ट वो आप पर पड़ेगा। आप सभी को जय मसीह की। और परमेश्वर पर आगे बढ़ते जाइए और अपने मुंह से अपने जीव को वश में रखें और ऐसी कोई बातें ना बोले जो आपके जीवन को बदल दे। अच्छी बातें और प्रभु के वचनों को बोले जिससे आपका जीवन बहुत ही आनंदमय और आशीषित होगा। आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।